तो कैसे है आप लोग? हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एमसीक्यू में, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग कर रहे थे। चैप्टर 1 किया था इंट्रोडक्टरी, 2 किया था नेशनल इनकम, 3rd किया था ना मनी एंड बैंकिंग, 4 करेंगे अभी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो एमसीक्यू रिलेवेंट एग्जाम के लिए जो चैप्टर से बन सकते हैं, तो ज़्यादा एमसीक्यू नहीं, हर चैप्टर में 20, 22, 25, मैक्स टू मैक्स 25 एमसीक्यू जा रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 मार्क्स आपका एमसीक्यू पूछेगा, जिसमें से 25 मार्क्स तो रहेगा ही रहेगा ना, मतलब मैक्रो से, और 25 मार्क्स माइक्रो से। तो हम लोग माइक्रो का भी कर रहे हैं, फिर माइक्रो का कंप्लीट करेंगे। ये जो वीडियो है आपका 6 बजे आ जाता है एक चैप्टर, और एक चैप्टर 8 बजे आ जाता है। बीच में अकाउंट्स का आपका चलता है एक कंसेप्ट, जो अभी आज हो सकता है तो नहीं चलेगा, क्योंकि आज मैम बिजी है थोड़ा सा। उनका सुबह में एमसीक्यू आ जाता है, और बीएसटी का कंसेप्ट का सारा प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बीएसटी इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का भी आपका प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा अगर ज़रूरत पड़े तो। और ये जो एमसीक्यू करा रहे हैं, इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक में रहेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से वहाँ से जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का एमसीक्यू मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है एमपीसी है ना, इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, कौन सा होगा? याद है? 4 इन्फिनिटी। MPC equal to 0, the value of multiplier is infinity. Okay. Second question पूछता है what is the cause of Keynesian perfectly elastic aggregate supply curve? कौन सा आता है? What is the cause of Keynesian perfectly elastic aggregate supply curve? जो आता है वो बेज प्राइस रिजिडिटी, कांस्टेंट मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर, या बोथ? तो बोथ आ जाएगा ना, बेज भी आता है और कांस्टेंट मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी आता है। ओके, तो बोथ अप हो जाएगा। फिर एमपीएस सेविंग वाला है, वहाँ ऊपर कंजप्शन वाला था। वैल्यू इज 0.25, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल भी कितना होगा? अगर एमपीएस का वैल्यू 0.25 है तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? 4 होगा ना। अगर आप कंसेप्ट में अगर प्रॉब्लम आ रहा है कि कैसे हुआ, तो इसका सारा डिटेल व्यू में कंसेप्ट कराया गया है आपको। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तब कर लीजिएगा। नीचे देखते हैं क्वेश्चन 4 में कंजप्शन फंक्शन ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप किसका किसका होता है कंजप्शन फंक्शन में? याद है कुछ? कौन सा होगा बताइए तो? इनकम सेविंग, प्राइस कंजम्पशन, इनकम कंजम्पशन, या इनकम कंजम्पशन एंड सेविंग? बोलिए, याद है? इनकम एंड कंजम्पशन होगा। ओके, तो आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा प्लेलिस्ट का इकोनॉमिक्स में, और ऊपर में आई बटन में भी इसका लिंक आ जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम का, आप देख लीजिएगा। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है एमपीसी 0, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, कौन सा होगा? 0 होगा। एमपीसी 0 होगा तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा? 1 होगा। ओके, 6 नंबर व्हाट विल बी एपीसी व्हेन एपीएस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1? एपीएस अगर 0 है तो एपीसी क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका मल्टीप्लायर इज डैश रिलेटेड टू द एमपीएस, मल्टीप्लायर इज नेगेटिव रिलेटेड टू द एमपीएस, मल्टीप्लायर इज नेगेटिव रिलेटेड टू द एमपीएस। एमपीसी बीइंग इक्वल टू 0.5, तो व्हाट विल बी द इनकम इंक्रीज बाय 100? बोलता है कि एमपीसी बीइंग इक्वल टू 0.5, एमपीसी इक्वल टू 0.5 है, तो व्हाट विल बी इफ इनकम इंक्रीज बाय 100? कौन सा हो जाएगा? अगर इनकम 100 से इंक्रीज कर रहा है तो एमपीसी अगर 0.5 है, एमपीसी इक्वल टू 0.5,
व्हाट विल बी MPC 0 पॉइंट कब होगा, जब इनकम इंक्रीज करेगा 100 से, तो MPC इज इक्वल टू 0.5 है, कितना है 0.5। इनकम इंक्रीज कर रहा है कितना से 100 से, तो MPC 0.5 कब होगा 70 ना, 70 होगा, हाँ 70 होगा। अगर इनकम 100 से इंक्रीज कर रहा है तो 70, इनकम इंक्रीज बाय 100, तो व्हाट विल बी, हाँ 70 होगा तब जाके 0 हो जाएगा। MPC इक्वल टू 0.5। ये आपका फॉर्मूला था, फॉर्मूला से आप देखिएगा तो कर सकते हो। वहाँ से फॉर्मूला कैसे निकालते हैं MPC, तो वहाँ पे दिखाया गया था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में। और यहाँ पे तो आपका टाइम लिमिट है ना, 20 क्वेश्चन कराना है 10 मिनट में, मतलब 15 मिनट में, तो यहाँ पे तो सारा चीज़ डिटेल में करा नहीं सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हो तो फार्मूला बता देते हैं, ठीक है। तो जैसे वीडियो के लास्ट में हम फार्मूला 2-4 फार्मूला करा देंगे कंसेप्ट से, ओके, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 9 में क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिक इकोनॉमिस्ट देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमी देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। कौन सा, फुल एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज द फिजिकल मेजर ऑफ करेक्टिंग डिफिशिएंट डिमांड। व्हाट इज द फिजिकल मेजर ऑफ करेक्टिंग डिफिशिएंट डिमांड। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इन टैक्स, सही है। डिक्रीज इन पब्लिक डेप्ट, ये भी ठीक है। डिफिसिट फाइनेंसिंग, ये भी ठीक ही है ना। डिफिसिट फाइनेंसिंग होता है, डिक्रीज इन पब्लिक डेप्ट भी होता है, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इन टैक्सेस। तो ऑल ऑफ दिस जिसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो व्हाट इज द फिजिकल मेजर ऑफ करेक्टिंग डिफिशिएंट डिमांड, द ऑल ऑफ दिस, ओके। क्वेश्चन 11, इफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द नेशनल इनकम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इक्वल है नेशनल इनकम का, तो APS बिल भी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और एक APS का सवाल था, क्या था यहाँ पे, APS अगर 0 होगा तो APC क्या होगा 1 होगा। APS जैसे 0 होगा तो APS क्या था, APS 0 होगा तो APC क्या हो जाएगा 1, ओके। उसका ऊपर था MPC अगर 0 है तब वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा 1। अभी नीचे हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, इफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नेशनल इनकम देन APS विल बी 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे, इफ MPS इज 0.6 व्हाट विल बी द चेंज इन सेविंग व्हेन इनकम इंक्रीज बाय 100। MPS अगर 0.6 है तो चेंजेज इन सेविंग क्या होगा, जब इनकम इंक्रीज कर जाता है 100 से तो 60, क्या होगा 60, ओके। ऊपर में एक और था क्या, MPC का था ना क्वेश्चन ऊपर वाला जो, हाँ, जे MPC बिंग इक्वल टू 0.5। MPC अगर 0.5 है तो इनकम इंक्रीज कर जाता है 100 से, तो क्या हो जाएगा कंजप्शन, चेंज इन कंजम्पशन वाला, तो 70 हो गया आपका 30 नंबर। व्हाट विल बी MPC व्हेन MPS इज 0। MPS अगर 0 है तो MPC क्या होगा, तो 1 होगा। MPS 0 होगा तो MPC क्या होगा 1 होगा। Which is the measure of correcting excess demand। excess demand क्या है, डिफिसिट फाइनेंसिंग, मेजर ऑफ करेक्टिंग एक्सेस डिमांड। अगर एक्सेस डिमांड करेक्ट करता है तो उसका मेजर करने के लिए कौन सा होगा, 14 नंबर का, तो डिफिसिट फाइनेंसिंग होगा, नहीं ठीक लग रहा है ना। रिडक्शन इन टैक्स, उससे भी नहीं होगा। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये भी सही नहीं लग रहा है। इंक्रीज इन पब्लिक डेप्ट, हाँ ये ठीक है थोड़ा सा, मतलब मेजर ऑफ करेक्टिंग एक्सेस डिमांड है, तो इंक्रीज इन पब्लिक डिमांड, ओके। व्हेन MPC इंक्रीज इन द इकोनॉमी द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज, MPC इंक्रीज कर रहा है द इकोनॉमी, द रेट ऑफ इन्वेस्टिंग मल्टीप्लायर विल बी राइज, ओके। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑन द अकाउंट ऑफ इंजेक्शन एंड विड्रॉवल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अंडरगोन। on account of injection and withdrawal equilibrium level of income undergone, शिफ्ट होगा, नो शिफ्ट, डिस्पर्सल,
नो चेंज। जब अकाउंट का इंजेक्शन जो होता है विड्रॉल और इक्विलिब्रियम लेवल पे, तो इनकम अंडर इनकम जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ओके 70 नंबर, इफ द इनकम इज 400 करोड़, द कंजप्शन इज 250 करोड़, व्हाट विल बी एपीसी? कौन सा होगा? अगर इनकम 400 होता है करोड़, कंजप्शन 250 करोड़, तो एपीसी क्या होगा? 0.63। Which among is the direct tax? Which among is the direct tax? डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? इनकम टैक्स, गिफ्ट एंड कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर ही इनकम टैक्स भी आता है, गिफ्ट एंड कॉर्पोरेट भी आता है और वेल्थ भी आता है। ओके कि उस पर डायरेक्टली टैक्स लग जाता है, जिस पे डायरेक्टली टैक्स लग जाए उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे तो आपके इनकम पे डायरेक्ट लग गया तो डायरेक्ट, आपके संपत्ति पे डायरेक्ट लग गया वेल्थ टैक्स, आप किसी को गिफ्ट किया कॉर्पोरेशन तो गिफ्ट पे डायरेक्ट टैक्स लग गया। इफ एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 100 करोड़ एंड एमपीसी इज 0.5, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर जाता है 100 से, एमपीसी 0.57 है, नेशनल इनकम विल बी इंक्रीज बाय 400 होगा। अब कैसे होगा आप वो सोचिएगा। तो आपने कंसेप्ट किया नहीं था इसका मतलब, क्योंकि जब आपका कंसेप्ट हो रहा था वहाँ पे एक एक फार्मूला सिखाया गया था आपको, उस पर एग्जाम्पल भी था, मतलब जैसे ही फार्मूला था उसके बुक से जो एग्जाम्पल था, क्योंकि ये जो कंसेप्ट पीडीएफ से नहीं कराए थे, डायरेक्ट एनसीईआरटी के बुक से कराए थे, था ना। और नहीं देखे तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा और नीचे में वीडियो भी रहेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, मतलब डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी, तो वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा एक बारी। और एग्जाम में तो अभी टाइम है ना 7 दिन और 20 मिनट टाइम इधर लगेगा, तो कोई ज़्यादा है नहीं। 20 मिनट में अगर 10 नंबर कोई दे रहा है या 5 नंबर ही दे रहा है, 1 नंबर ही क्यों ना दे, तो हम करेंगे ना, छोड़ के क्यों जाएंगे अपने वजह से। और अभी भी आपको लगता है कि मोबाइल टिपने से फुर्सत नहीं है, फिर तो गलत चीज़ है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम रिसेंट होने वाला है। तो थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। और इधर देखिए, जब हम बैठ के पढ़ा रहे हैं तो आप भी बैठ के पढ़ सकते हो थोड़ा देर। ओके, क्वेश्चन 20 क्या बोलता है? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू द चेंजेज इन अर्निंग बाई चेंजेज इन कंजप्शन। क्या था? चेंजेज इन अर्निंग बाई चेंजेज इन कंजप्शन। 21 क्या बोल रहा है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, तो हु गेव इट्स लॉ? सप्लाई क्रिएट्स, अगर सप्लाई क्रिएट करता है अपना ही डिमांड, लॉ कौन दिया था? सो बताइए तो, इसमें से ऑप्शन याद है कोई? कौन दिया था? जेबी सॉ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रीड इन्वेस्टमेंट? रीड इन्वेस्टमेंट में कौन सा आता है? परचेजिंग ऑफ शेयर, परचेजिंग ऑफ ओल्ड फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ओपनिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक। तो रीड इन्वेस्टमेंट में कौन सा आएगा? द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग आएगा। आई थिंक रीड की जगह रियल होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है। ओके, उसके बाद 23rd नंबर क्वेश्चन आता है, बेज कट मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो हु पुट फॉरवर्ड दिस ऑप्शन? बेज कट मेंटेन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, हु पुट फॉरवर्ड दिस व्यू? द पिगो। ओके, 24 में बोलता है, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कॉज एन इंक्रीज इन। अगर डिमांड इंक्रीज करता है एग्रीगेट डिमांड ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, तो इनकम एम्प्लॉयमेंट कॉज टू इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन भी और इनकम भी। ठीक है, केन्सियन मल्टीप्लायर एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट कंजप्शन, सेविंग इन्वेस्टमेंट, नन ऑफ द अबव। कौन सा होगा? इन्वेस्टमेंट इनकम। तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे में आपका एमसीक्यू का जो भी एमसीक्यू था उसका आंसर दिया गया है। यहाँ पे आप खुद से एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, थोड़ा भी डाउट लगे तो फिर आप नीचे में आंसर देख के कर लीजिएगा। एक बार वीडियो कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद आप सबसे पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो कंप्लीट कीजिएगा। अगर जहाँ भी डाउट लगे वीडियो कर लीजिएगा, जहाँ भी डाउट लगे नीचे में आंसर दिया हुआ है कर लीजिएगा। अगर फिर डाउट लगे तो वीडियो एक बार देख लीजिएगा,
इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में और आई बटन में दोनों जगह इस चैप्टर का जो मतलब फास्ट ट्रैक रिवीजन लिया गया था उसका दिया रहेगा, और आपका अकाउंट्स भी जो चल रहा है अभी फास्ट ट्रैक शेड्यूल में वो भी रहेगा, BST जो चला है उसका भी रहेगा। ओके, ये वीडियो आप डेली आपको 6 बजे मिल जाएगा, 6 बजे इवनिंग में, और नाइट 8 PM में एक। ओके, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ठीक है, और लाइक भी कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और भी आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहे हम लोग। ओके, तो अभी हम लोग का मतलब चल रहा है, मतलब इसके बाद भी नया फिर टॉपिक आएगा, तो अभी तो स्टार्टिंग पीरियड है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही रहा है मतलब, ठीक है, लेकिन अच्छे से आप कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ओके, एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं 8 बजे। बाय।